What is up bros? This is Jay back with another video। और भाइयों ऐसा लग रहा है कि आजकल इंस्टाग्राम के जितने भी सिग्मा हैं एक एक करके एक्सपोज होने शुरू हो गए हैं। अभी पिछले ही वीडियो में मैंने तीर्थ परसाना सिग्माओं के मसीहा की बात की थी और दूसरे मसीहा जो हैं नितेश सोनी सर, जो कि सत्तू पाउडर के इन्वेंटर हैं, जो केवल सत्तू पाउडर खिला के और लड़कों की हस्त मैथुन की आदत छुड़वा के उनकी बॉडी बनवा देते हैं। वही नितेश सोनी सर स्नैपचैट पे खुद बाजू वाली हरकतें करते हुए पकड़े गए हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक लड़की ने इनको डाइट और वर्कआउट प्लान के लिए अप्रोच किया, तो इन्होंने कहा कि मुझे तुम जरा स्नैपचैट पे ऐड कर लो, मैं वहीं पे डाइट दूंगा। तो जिन लड़कों की आज तक सत्तू खा के बॉडी नहीं बन रही थी, जो कह रहे थे कि भाई हमारा तो पेट खराब हो गया सत्तू खा के, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि स्नैपचैट पे आपको नितेश भाई को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे आपको सत्तू का एक वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट पता चलेगा रेसिपी का, जिससे आपकी बॉडी बनने वाली है। और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है नितेश सोनी का। क्या? तो जैसे इन्होंने उस लड़की को स्नैपचैट पे ऐड किया, इनका अंदर का टेस्टोस्टेरोन हाई हो गया और इन्होंने उल्टी बातें बोलनी शुरू कर दी। आओ मैं तुम्हें चैट दिखाता हूं। तो यहां से जो है चैट शुरू होती है, जहां पे इन्होंने उसको डाइट भेजी है और उसने सामने से पूछा है क्या ये फैट लॉस का है? हाँ। मुझे तो गेन करना है, लाफ इमोजी। हाँ तुझे गेन भी करवा दूंगा मैं। अच्छा मैं ऐसी आवाज इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि हमारे जो सत्तू सर है उनके गले में हड्डी अटकी हुई है, शायद उनकी आवाज ऐसी है। ओके। हाँ बेबी, वांना सी यू बेबी, पिक भेजना। अभी ऑफिस में हूँ। फोन में होगी कोई बेबी? भेजती हूँ थोड़ी देर तक। अभी बेबी मन कर रहा है, बेबी लिप्स के पास कर। देख रहे हो नितेश भाई कितने नटखट हो जाते हैं सत्तू रेसिपी के नाम पे। घर जाके बेबी प्लीज ना आ। लैप में क्या होता है भाई? ओके। हाँ बेब, क्या कर रही है तू? ऑफिस में हूँ। अपने घर कब जाना है? 3 बजे के आसपास। ओके। हाँ बेबी, wanna see you। भाई क्या ठरके आदमी है भाई, क्या जाना बेबी क्या लगा रखा है इसने। घर जाके, अभी ऑफिस में हूँ, यहाँ अलाउड नहीं है यूज करना फोन। ओके जाना, किस मेरा बंदर इमोजी। अब पता नहीं लड़की ने सामने से क्या कुछ किस विस भेजा, क्या भेजा मुझे नहीं पता। तो नितेश भाई कह रहे हैं मैं अभी नितेश सोनी जितना एक्सपोज हो रहा है इस सब में, ये बात ध्यान रखना कि ये लड़की भी जो है वो सामने से बराबर रिप्लाई दे रही है। तो अगर उसके बाद चैट लीक की जाती है तो कहीं ना कहीं तो इसके दिमाग में भी पहले सेकंड से ही भसड़ थी कि मैं इसको फंसाऊंगी और इसको अटका के रखूंगी। और उसके बाद नितेश भाई ने ढूंढ के जो है किस और स्मूच के जिप्स भेजने शुरू कर दिए। किस मी, स्माइल स्माइल, बंदर इमोजी। देना बेबी, स्मूक्स मी। करना बेबी, घर जाके सेक्सी सा स्मूच कर दे, बहुत मूड है। अब नितेश भाई को ये नहीं पता था कि समहाउ ये लड़की एक यूट्यूबर के साथ कांटेक्ट में आ जाएगी और इनका भांडा फूट जाएगा, क्योंकि इन्होंने हर तरीके से उस लड़की को मैसेज वगैरह भेज के कंफर्म कर दिया कि हाँ मैं ही हूँ, चाहे मेरे इंस्टाग्राम आईडी भी तू चेक कर ले, आई विल मैसेज यू देयर एज वेल। और यहीं पे इन्होंने अपनी ऐसी तैसी करवा ली। जिस लड़के ने एक्सपोज किया उसका नाम करण दत्ता वाइन्स है। मैं उसकी एक बार तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ। क्योंकि कुड़ी ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਰਾਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾर्ड करके भेजा। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੁੜੀ जो कुड़ी कह रही हो मेरे कहने कह रही कि हाँ। अब देखो वो लड़की भी सामने से जब ये स्मूच वाली इमोजी भेज रहा है तो वो हार्ट वाली इमोजी और खुश होने वाली इमोजी भेज रही है। और करण का ये कहना है कि लड़की ने मेरे कहने पे ये सब किया, क्योंकि लड़की जो थी वो मेरी दोस्त थी, या फिर वो मेरे कांटेक्ट में आई तो मैंने ही उसको बोला कि तू इसको फंसा के रख, अपने फोन से किसी भी तरीके से स्क्रीनशॉट ना लियो, कहीं उसको शक ना पड़ जाए। हुण मैं बिजी हां ऑफिस च कि राती गल करांगी मैं कि हजे मैं गल नहीं कर सकती, ताकि उन्हें शक ना पवे कि हुणी ऑन द स्पॉट सारी गल्लां कीती ते अगले नूं भी शक पै ही सकदा। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इस पूरे सीन में जहां नितेश सोनी की वाट लग गई है, कोई लड़की एग्जिस्ट करती ही नहीं। ये कहीं ना कहीं करण भाई का अपना कोई बर्नर अकाउंट था, फेक अकाउंट था, या इन्होंने कोई लड़की बकायदा लगाई है नितेश सोनी के पीछे उसको एक्सपोज करने के लिए। अब क्या ये सही है? नहीं। पर नितेश के एंड पे भी बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ही इज अ मैरिड मैन और उसकी हिपोक्रेसी कॉल आउट करने के लिए मेरे ख्याल से इसने ये काम किया है। क्योंकि अगर तुम इसमें ये वाला एंगल चलाओगे कि भाई वो किस तरीके से बदतमीजी कर रहा है पर्सनल ट्रेनिंग के नाम पे, तो इसमें मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई लड़की सामने से बराबर रिप्लाई दे रही थी और यही डिफेंस नितेश ने अपने हित में यूज करने की कोशिश की है अपने इंस्टाग्राम लाइव में। जब आदमी को मेहनत करके नहीं गिराया जाता ना, तो उसको चरित्र पे गिराना शुरू हो जाते हैं। और ये कोई नहीं देख रहा, ये किसी ने नहीं देखा कि लड़की आगे बढ़ के चैट कर रही है।
भाई साहब ये कोई नोटिस नहीं करता। क्या स्कैमर वाली स्माइल है भाई इस बंदे की। ये बात से मैं अग्री कर रहा हूँ कि लड़की सामने से बराबर रिप्लाई कर रही थी, तो वो भी बराबर ही हिस्सेदार है इस चीज में, और कोई उसको मॉलेस्ट नहीं किया जा रहा, कोई उसको हरास नहीं किया जा रहा। बट बात यहाँ पे इस इंसान की हिपोक्रेसी कॉल आउट होने पे आ जाती है, क्योंकि दिस इज द गाय जो सारा टाइम सेल्फ कंट्रोल प्रीच करता है, जो सारा टाइम के अगेंस्ट बोलता है, जो सारा टाइम मोदी जी को ये मैसेजेस भेजता रहता है इंस्टाग्राम पे कि कैसे अश्लीलता फैल रही है, मोदी जी इंस्टाग्राम पे उसको बंद करवा दो। इस बंदे का ब्रांड रिवॉल्व्स अराउंड कि कैसे मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट अच्छा आदमी हूं। एंड हियर इट इज भाई, ये बंदा अपने वाइफ पे चीट कर रहा है विद रैंडम वुमेन, और उसके बाद ये कभी हैदराबाद के फॉरेस्ट्स को लेके, कभी किसी बात को लेके, कभी किसी बात को लेके अपनी घटिया हरकत को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, दुनिया की गलतियां गिनवा गिनवा के। इसी सेम लाइव में उन्होंने थोड़ी देर पहले इससे ये बोला था कि मेरे माँ बाप को पता है मैं सही हूं और मेरे लिए वही बहुत है। तो किसी ने नीचे कमेंट्स में लिख रखा है, माँ बाप के अलावा सबको खाओगे फिर। आई लव द इंटरनेट भाई, बच्चे इतने बकैत होते हैं ना इंटरनेट पे। एंड ऑब्वियसली उसके बाद इस पे मीम्स बनने शुरू हो गए, क्योंकि भाई मीम पेजेस ने तो आज तक किसी को छोड़ा नहीं। तो आओ मैं तुमको भी दिखाता हूँ। रात को वीडियो पे अभी रात को भी लूंगा, अभी है अभी ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम पे एक ऐसे शायद मैं इन्फ्लुएंसर हूं जिसने आज तक कभी कोई सट्टा नहीं बेचा, कोई जुआ नहीं बेचा, कोई प्रमोशन नहीं किया, आप लोगों से कोई पैसा नहीं कमाया, कोई बायो में कूपन कोड नहीं लगा। स्टिल मैं जब अपना सुबह इंस्टाग्राम खोलता हूं मेरे को क्या मैसेज मिलते हैं? मेरा किसने मिला? हाँ देख रही हूँ। दिन में सत्तू, रात में आग तू। अरे वो मोदी जी को जागरूक कर रहा है अश्लीलता के खिलाफ। मिक्सी में डालो 60 mg वाइग्रा। सत्तू माइंडसेट। पता है, इस पूरे सिचुएशन से मुझे अपने बचपन की कहानी याद आ गई। मेरे कुछ दोस्तों ने मिलके अपने ही साथी को, जो कि बहुत ही बड़ा ठरकी था और अपने आप को क्लेम करता था कि मैं बहुत बड़ा लौंडिया बाजू, फेक आईडी बना के कई महीने पागल बनाया, उससे चैट करते रहे, क्योंकि पिक्चर्स किसी की भी भेजना ऑनलाइन ढूंढ के बहुत आसान होता है। और उसने जब वॉइस मैसेजेस पे भी या फिर कॉल पे भी बात करने की कोशिश की, तो मेरे ही एक दोस्त ने अपनी फ्रेंड को रिक्वेस्ट करके लड़की की आवाज सुनाने के लिए सामने से एक लड़की से ही बात करवा दिया, एक्चुअली 10-15 मिनट के लिए। तो उसको लगा कि वो एक्चुअली लड़की से ही बात कर रहा है, और उसने ये सारी फोटोज भेजनी शुरू कर दी। उस आईडी में 10 से 15 लोग लॉग्ड इन थे जिनको वो सब दिख रहा था। मुझे फॉर सम रीजन ऐसा लग रहा है भाई इसके खिलाफ इन्होंने ये पूरा प्लान आउट किया है लॉन्डो ने मिलके ही। लड़की तो इन्होंने समहाउ कहीं से पकड़ ली जिससे इसको फंसाया जा सके बेवकूफ बनाने के लिए। आप सबको तो पता ही होगा नितेश जी के साथ क्या हो रहा है। मुझको लगता है कि ये एक प्लान चीज थी, कोई उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। बट खैर, मैं नितेश जी से बचना कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम फोटो भेजने से पहले ट्रिम कर लीजिएगा। Bro at 1 PM। तुम्हें शर्म आती है क्या ऐसी लड़कियों को तुम वीडियो शेयर करते हो? कभी सोचा तुमने ये धंधा है? धंधा कैसे है? पहले तुम्हें जिस्म दिखाया जाता है, तुम लोग पागल हो जाते हो, बाद में साइंस पे तुम्हें ले जाया जाता है। कभी सोचा कि सिर्फ क्या लिखा है? ओ सेक्सी किस कर दूं क्लीवेज पे। तुम सोचो 200 रुपए से क्या होता है? एक जना 200 देता है, 100 जने 200 देते हैं, 1000 200 देते हैं। कितना बड़ा धंधा हो रहा है ये देख बेबी। हिंदुस्तान में। सोचा कभी नहीं? आज मैं एक ही बात करने वाला हूं, एक बात याद रखना तुम। के बाद का मोटिवेशन। कोचेस डोंट प्ले। ऑलवेज दैट वन यापर गाय। नारी नारी मत कर बालक, नारी है मृत्यु की सार, खुश होके क्या दे देगी? देनी देगी। क्लीवेज में डाला 60 ग्राम चना। भाई पता है इसको शक वहां पे पड़ जाना चाहिए था जहां पे इसने ब्रावरा का कलर पूछा और लड़की ने इसको ब्लॉक करने की जगह सामने से ये लिख दिया कि भाई मैंने टर्कोइज कलर की ब्लॉक। इसको उसी टाइम पता होना चाहिए था कि भाई ये दुनिया मेरे लिए इतनी आसान कैसे चल रही है।
देखो there's a lot to learn from these things, क्योंकि इस लेवल के लोग भी जो इस लेवल ऑफ फेम और इस लेवल ऑफ मनी को अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग भी इतने लूजर डेस्परेट लोग हैं कि वो आए दिन उनके चैट्स लीक हो रहे हैं और वो पकड़े जा रहे हैं। एंड दिस इज लाइक रियली पथेटिक भाई। एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, ये थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है जो मैं अभी कहने वाला हूँ। जो लोग सबसे ज्यादा रिलीजन की, भगवान की बात करते हैं ना सारा वक्त, ये लोग सबसे ज्यादा कपटी हरामी लोग निकलते हैं, सबसे ज्यादा। एटलीस्ट मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस तो यही रहा है। एंड दिस गाय इज वन ऑफ दोस पीपल। देखो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि सेक्सुअल ड्राइव होना, अट्रैक्शन फील करना गलत चीज नहीं है। उसको नेचुरली जितना एक्सेप्ट कर लोगे और जितना सही डायरेक्शन में उस क्रिएटिव फोर्स को तुम अप्लाई करोगे, उतना तुम्हारे लाइफ के लिए हेल्दी होने वाला है। एक्सट्रीम में कुछ भी अच्छा नहीं होता और मॉडरेशन में कुछ भी बुरा नहीं होता, ये बात ध्यान रखो। एंड हैव योर सेंसेस अंडर कंट्रोल। अब ऑल्दो मैं गीता सुनता रहता हूँ टाइम टू टाइम, बट मुझे रिसेंटली भगवत गीता के बारे में कुछ पता चला। एक फन फैक्ट, ठीक है, जो कि उसके कवर पे एक पिक्चर होती है जिसमें 5 घोड़ों को कृष्ण भगवान ने अपने हाथ से पकड़ रखा होता है, रेन्स उसके पकड़ रखे होते हैं। उन घोड़ों का सिग्निफिकेंस क्या है मैं तुम्हें आज बताता हूँ। तो 5 हॉर्सेज आर योर 5 सेंसेस, जो कि है साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच एंड स्मेल। कृष्ण भगवान तुम्हारे जो चैरियट को चला रहे हैं वो तुम्हारा इंटेलेक्ट है। रेन्स मतलब माइंड, जो कि इन सेंसेस को कंट्रोल करता है। पैसेंजर तुम्हारा सोल है एंड चैरियट इटसेल्फ इज योर बॉडी। इसका सिग्निफिकेंस केवल ये है कि अगर ये 5 सेंसेस तुम्हारे कंट्रोल में आ गए तो तुम्हारा रथ एकदम सही डायरेक्शन में जाता रहेगा। बट अगर तुम्हारी ये सेंसेस स्कैटर्ड हैं एंड दीज आर नॉट इन योर कंट्रोल, तो तुम सारा टाइम डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, यू वोंट बी एबल टू मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन। अब मुझे बस मेरे धर्म का पता है, हर धर्म में समहाउ सेंसेस पे कंट्रोल करने वाली बात किसी ना किसी तरीके से समझाई जाती होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम लोग भी शायद एक लेवल ऑफ सक्सेस लाइफ में एंजॉय कर रहे हो और वो सब एकदम से क्रैश कर जाए, तुम्हारा पूरा का पूरा बना बनाया कैसल एकदम से खत्म हो जाए, जस्ट बिकॉज तुमसे इस तरह की कोई बेवकूफी हो गई। तुम इतना ठरकी, इतना डेस्परेट हो रहे हो कि तुमसे रुका नहीं जा रहा और तुम बकैतियां कर रहे हो सोशल मीडिया पे जाके और स्नैपचैट वगैरह पे जाके। और भाई एटलीस्ट एज मेन शायद लड़के मेरी बात ज्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि मैं आज तक स्नैपचैट वाली बात को लेके लड़कियों से नहीं बहसा। भाई इस ऐप को डिलीट कर दो, ये बहुत ही पथेटिक बेकार ऐप है। इट इज यूज्ड फॉर एंड दीज काइंड ऑफ मैसेजेस मोस्टली। और ये जो स्ट्रीक बनाने वाला जो तुम्हारा धंधा है ना, ये स्ट्रीक्स तुम्हारे कहीं नहीं जाने वाले। इस स्नैप स्कोर के लिए तुम्हें जीवन में कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। तुम एक नकली दुनिया में जी रहे हो और इवेंचुअली ये नकली दुनिया सारी खत्म हो जाएगी एंड यू विल रियलाइज हाउ मेनी आवर्स ऑफ योर लाइफ यू वेस्टेड मेंटेनिंग दो स्टूपिड एज स्ट्रीक्स जिनसे एक इमोजी अनलॉक हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में वो स्ट्रीक्स मेंटेन करने की वजह से तुम किसी के साथ कनेक्शन में रह रहे हो। इट्स वन ऑफ द वेज जिससे तुम लड़कियों से कनेक्टेड रहते हो और तुम्हें उनसे कुछ मिलता है, बट इन रियलिटी तुम केवल और केवल अपने लिए गड्ढे खोद रहे हो। वो जो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो ये सोच के कि आज नहीं तो कल वो कनेक्शन में रहने की वजह से मेरा कुछ फायदा हो जाएगा, क्योंकि मेरा इतना स्ट्रीक है तो मैं अपना कनेक्शन फ्लेक्स कर सकता हूँ, एक सोशल प्रूफ की तरह उसको यूज कर सकता हूँ। तो भाई वो लाइफ में काम नहीं आने वाला। जिस दिन स्कूल कॉलेज खत्म उस दिन कोई तुम्हारे स्नैप स्कोर्स नहीं पूछेगा। सोशल प्रूफ इज हाउ यू डील विद पीपल इन रियल लाइफ, how you talk to them, how you carry yourself in public। और वो चीजें अगर तुम्हें डेवलप करनी है, तुम्हें इस बकवास से, इस वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आना पड़ेगा। तो आई होप आफ्टर 2 ऑफ सच केसेस जहां बहुत ही अपने आप को रिलीजियस और हाई वैल्यू दिखाने वाले लोग उल्टे कामों में फंस चुके हैं, तुम्हें ये बात समझ आए कि बस और बस इंटरनेट पे सिग्मा पोस्ट लाइक करने से और सिग्मा एडिट रील डालने से जीवन नहीं चलने वाला और ना ही तुम एक बेटर इंसान बनने वाले। सेक्सुअल ड्राइव होना, एक सेक्सुअल अर्ज होना गलत नहीं है, बट उसको कंट्रोल में ना रख पाना डेफिनेटली बहुत गलत है, स्पेशली व्हेन यू आर अ मैरिड पर्सन। तो अगर आप अपने आप को हाई वैल्यू बुलाते हो तो हैव सम कंट्रोल ओवर योर सेंसेस। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।